ये जितना ये पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ये जितने भूतपूर्व नौजवान साथी ये देखते हैं लड़की की सुंदर सी फोटो डीपी पर, उसे फॉलो कर लेते हैं। बैठ जाओ भाई साहब। अच्छा सुनिए ना, मैं बताती हूँ, गलतफहमी में मत रहना। तो वो देखते हैं लड़की की डीपी, बहुत सुंदर सी फोटो, उसे फॉलो कर लेते हैं, फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब संजय भैया जी इनके साथ होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीन शॉट। आंखें पोंछ ली, चश्मा भी पोंछ लो, बाराबंकी से यहां तक आए कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। अब सुनना, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। मुझे परिचय दिया गया है अग्रवाल साहब जो बाराबंकी से हमारे बीच, देहरादून से अग्रवाल समाज एकेडमी। अच्छा, अपने अग्रवाल जी की बात कर रहे क्या? अनिल अग्रवाल जी की। हमारे अनिल अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, हालांकि ये भी भूतपूर्व नौजवान साथी ही हैं। मैंने अभूतपूर्व कहती हूँ। खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदी साहित्य अकेडमी के वो यहाँ पर संरक्षक हैं और अंशु जैन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। आइए मैं प्रारंभ होती हूँ। तो मैं बता रही थी ये हमारे उससे संस्था से जुड़े हुए हैं। एक मित्र, ये विनोद पाल की डिमांड है, मैं 4 पंक्तियां सुना रही हूँ, हालांकि इन पंक्तियों का क्रम यहाँ नहीं है, लेकिन सुनाती हूँ। एक मित्र आपके जीवन में किस कदर जरूरी होता है, जरा सुनना। क्या होता है मित्र? आप शायरी सुन रहे हैं इसलिए सुनाती हूँ। सुनना अजय जी, आपको समर्पित कर रही हूँ कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। वाह वाह, पीछे वालों आप सुन रहे हो तो आपकी भी तल्लीनता और आपका भी मन मुझे मिल जाए कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। एक भी मित्र यदि आपके पास है जो आधी रात में आपके दुख को समझ के आपके पास खड़ा रहता हो, तो यकीन मानिए उससे बड़ी संपत्ति आपके पास कोई दूसरी नहीं कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर। आप कितना बढ़िया सुन रहे हैं। दोस्त दर्जी हैं, दोस्त दर्जी नहीं है। अब भाई ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती। अब मैं क्या बताऊं, आज की डोज हुई नहीं है सचिन जी, इसलिए थोड़ा इनका दिमाग ऐसे ही। हाँ नहीं, मैं अब सबके सामने तो नहीं मार सकती ना, घर पे लेके जा। ये नारी शक्ति जिंदाबाद। हाँ, ये मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिए। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेते हो, क्या कारण है कि कटु हो जाते हो? जरा वो तेवर दिखाती हूँ जिस तेवर के लिए अनामिका को बुलाया जाता है, जिसके लिए हमारे भाई ने मुझे आदेशित किया यूपी में। बाबा सुनिएगा, क्या कारण है कि मुझे कटु होना होता है? ये जो छोटा सा, बहुत छोटा सा आवश्यक, बहुत ही आवश्यक जो व्यवधान शुरू हुआ है, मैं जानती हूँ एक जरूरी काम है, तो मेरे ही अपने लोग वहां पर थोड़े से व्यवधान को पैदा करने गए हुए हैं। उनसे अनुरोध है कि यदि एक व्यक्ति से काम चल जाता हो तो आप सारे मत उस काम में लगिए। सुनिएगा, मैं कटु हो जाती हूं जिस देश में भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाएं, जिस देश में हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण किया जाए। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, मुगलों ने हमारे जैन तीर्थों को उजाड़ा। मैं देवगढ़ में बुंदेलखंड की धरती से आती हूँ, देवगढ़ में ऐसी प्रतिमाओं को देखती हूँ जिन्हें देखकर कई बार दुख होता है। और जिस देश में सैनिकों
सच्चाई हूँ। मुझसे कहते हैं तब मैं बताती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। उठाइएगा मां मंच को कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह 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 वाह। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मुझे घमंडे में जैन होने के बाद ये बात कहती हूँ, एक बदलाव इस देश ने देखा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश में मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब तालियां तैयार रहें कि कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और क्या हुआ उनके साथ? हमारे धर्म में कहा गया है आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। क्या हुआ उनके साथ? बहुत बढ़िया करा आपने। मैंने कहीं सुना है कि पहले तानसेन सुर छेड़ते थे तो हिरण चले आते थे, मैंने सुर छेड़े तो हिरण्यकश्यप चले आए। आभार आप भक्त प्रहलाद, ऐसे ही बुलाते रहो। सुनिएगा क्या हुआ उनके साथ, जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे। यदि आपने उद्बोधन सुना हो, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने समाधिस्थ होने से पहले एक वक्तव्य बोला था, पूरे देश में उस वक्तव्य ने विचरण किया। यदि आपने सुना हो, देखा हो, तो समझना क्या थे राम और उनके होने के प्रमाण मांगे। और जिसने मांगे उनके साथ क्या हुआ, कहती हूं कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। वाह 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 वाह। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, बात सही हो और सहमत हो तो ही हाथ उठाना। कि मांग रहे थे पंडित जी और संजय जी सुनिएगा, कि मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। एनआरसी, सीए, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। और कौन है ये लोग? वाह 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 वाह। कौन है? मैं हिम्मत कर रही हूं और मेरी ये पंक्तियां, कई बार मुझे धमकियां आती हैं और मैं आप सबके हौसले पर, आप सबके इस हौसले पर कि आप मेरे ऊपर हैं, मेरे साथ हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे ये तो पाकिस्तान के ऊपर, वही तो साल पहले ही कुछ नहीं कह पाए। मैं पाकिस्तान के ही ऊपर सुनाने जा रही हूँ। आप वो सुनाने को मना कर रहे या कह रहे हैं सुनाने को? कह रहे हैं। वो जरूर सुनाऊंगी, उसी के लिए धमकी आती है और वो सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन यकीन मानिए बहुत गंभीर बात कहने जा रही हूँ, मंच से भी कह रही हूँ, बहुत गंभीर बात है और कहने की हिम्मत केवल मैंने की है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े शब्दधारियों ने बात तो कही, लेकिन बच के इधर से निकल गए, इधर से निकल गए। यदि सीधे किसी ने कभी कुछ कहा है तो वो मैं हूं और मैं सुनाती हूं। कौन है ये लोग जो गंगा जमनी तहजीब में डेंट लगाने का काम करते हैं? कौन है? सुनना कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। और वो सपोले ये कहते हैं कि पहलगाम का हमला हुआ तो इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। युद्ध शुरू क्यों नहीं हो रहा? युद्ध शुरू क्यों नहीं हो रहा? जब युद्ध शुरू हुआ तो ये कहा कि लोग मर रहे हैं, इसे विराम देना चाहिए। और जब थोड़ी देर के लिए केवल विराम दिया, याद रखना खत्म नहीं किया, केवल विराम दिया, क्योंकि हमें पता है हमारे दुश्मन के साथ हमें क्या व्यवहार करना है। नई सदी को दिशा दिखा
घुसकर अपना बदला लेता है। भाई वाह, वाह अनामिका, वाह। ये भारत, वाह वाह वाह। आभार। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता और लिया। जब युद्ध किया तो कहा युद्ध विराम क्यों कर दिया, लेकिन वो विराम नहीं था। क्या था सुनना, कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, हर बदला लिया गजब भारत ने पहलगाम की घटना का, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। भाई वाह, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। चार पंक्तियां और कहती हूं। कुछ ऐसे लोग जो उनके हक में बोलते हैं, हमारे यहाँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ आदरणीय, आपने कहने की हिम्मत की। कुछ लोग जो डर डर के दुश्मन का हथियार बने बैठे हैं, ऐसी बात करते हैं कि दुश्मन उसका प्रयोग करते हैं। तब चार पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा, आप तक पहुंचाती हूँ। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। सचिन जी आपके अंदाज में, मस्त मौला अंदाज में हम देशभक्ति करने जा रहे हैं। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। चौथी पंक्ति पे धूम मचाना, कि दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया। पीछे वालों आपसे भी उम्मीद है, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। गमला भी हमारा ही, दिया भी हमें ही। देखिए, हम वैसे उठा के लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन अजय जी ने उसका संस्कार कर दिया, अब हम लेके जा सकते। बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए। चार पंक्तियां कहती हूँ और अब मुझे पीछे वालों का मौन खलेगा। आप कितनी ही तल्लीनता से सुन रहे हो, मुझे स्नेह बराबर दे रहे हैं, लेकिन अब आपके दिल का स्नेह के साथ साथ करतल ध्वनि भी चाहिए। सुनना, इन सब का परिणाम क्या है, सुनिएगा। कि झेलम रावी या सतलज हो, नारी शक्ति, चुप मत रहना। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। सुनिएगा, और कहीं यदि देश आपके दिल में धड़कने लग जाए तो इस धड़कन को करतल ध्वनि में बदल के मंच तक पहुंचा देना, मैं आशीर्वाद मान के ग्रहण कर लूंगी। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है, तरकश बेशक तेरा है पर हर एक। क्या बात है, क्या बात है, क्या आप सुन रहे हैं, वाह, आभार। आप भी सुनिए, रहन दीजिए, कोई भी बात छोड़िए, दो चार जने दिखाई दे रहे हैं आप मुझे। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है, तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, अब हाथ खामोश न रहे। जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया सुन रहे हैं। कोई देखे हम जैनों को, हमसे बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है। ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। कई बार चुप रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी जब भी ख्वाब देती है, शायरी है, वाह वाह आती रहे। जिंदगी
जब भी ख्वाब देती है एक सबक की किताब देती है। वाह, जिंदगी जब भी ख्वाब देती है एक सबक की किताब देती है। शोर को खत्म करके देखेंगे खामोशी क्या जवाब भाई देती वाह है। वाह 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 वाह